नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर, जहां मैं आपका दोस्त दीपक लेकर आता हूं आपके लिए कुछ विशेष एवं रोचक तथ्य। सबसे पहले आज सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पराक्रम दिवस हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस सेगमेंट का विशेष होने का कारण ही यही है कि आज हम मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में। तो इस सेगमेंट में हम बातें करेंगे नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई। जी हाँ, वैसे तो नेताजी का जीवन जो है एक विस्तार से जानने योग्य और प्रेरणादायक है, परंतु उसमें से कुछ तथ्य जो उनके स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, कुछ विशेष तत्व मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं इस रोचक सफ़र पर नेताजी के जीवन के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेताजी ने भारत आज़ाद होने से पहले ही अपनी सरकार बना ली थी? जी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 15 अगस्त 1947 में भारत के आज़ाद होने से पहले ही 1943 में भारत को आज़ाद घोषित करते हुए अपनी वैकल्पिक सरकार बना ली थी। दरअसल 1943 में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की वैकल्पिक सरकार बनाते हुए और उसे आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद का नाम देते हुए उन्होंने यह पराक्रम करके दिखाया। जी, और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के रहते हुए ही अपनी सरकार बना दी थी और प्रधानमंत्री आदि भी नियुक्त कर दिए थे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे बनी थी वह सरकार। नेताजी का मानना था कि भारत को अपनी आज़ादी के लिए विश्व युद्ध का फायदा उठाना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे देशों की मदद से भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंक देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से ही भारत को आज़ाद करवाया जा सकता है। साल 1920 और 1930 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता भी रहे। 1938-39 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की राह पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष पद पर नहीं रह पाए। इसके लिए वे अलग अलग देशों में गए और दूसरे विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जापान में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर जापान में अस्थायी सरकार की स्थापना की। साल 1943 में ही 21 अक्टूबर के दिन आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। खास बात यह रही कि अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, माचुको, आयरलैंड समेत 11 देशों ने मान्यता भी दे दी। सरकार में कई देशों में अपने दूतावास भी खोले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार बनाने के लिए आज़ाद हिंद फौज में नई जान भी फूंकी। इसका मुख्यालय भी उन्होंने सिंगापुर में ही बनाया। उन्होंने यह घोषणा आज़ादी के करीब 4 साल पहले ही कर दी थी और इसका भारत में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। कैसी थी वह सरकार? इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बने और साथ में युद्ध और विदेश मंत्री भी थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि नेताजी ही सरकार में राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा इस सरकार में 3 और मंत्री थे, साथ एक 16 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति भी बनाई गई थी। वहीं कैप्टन श्रीमती लक्ष्मी को महिला संगठन मंत्री, S.A. अय्यर को प्रचार मंत्री और लेफ्टिनेंट कर्नल S.C. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी काफ़ी रोचक रही होगी और जानकारी से रोचक रही होगी।